नमस्कार, जोहार। मैं यशस्विनी और आप देख रहे हैं सोना झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के 50 मुख्य खबरों को फटाफट अंदाज में। गिरिडीह में जमीन मापी के दौरान दो पक्षों में खूनी झड़प, कुल्हाड़ी से हमला कर 11 लोगों को किया घायल। सभी घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पलामू में 12 नक्सली मामलों में वांछित टीएसपीसी कमांडर सहदेव घंजू उर्फ रोशन पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। 2021 में गणतंत्र दिवस पर की थी फायरिंग। लातेहार में वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया अवैध शराब से भरा कंटेनर। 48 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब दमन से बिहार ले जा रहा था ट्रक चालक। पाकुड़ जिले में तेज आंधी और बारिश का कहर। खिदरपुर में घर पर गिरा ताड़ का पेड़, थाना परिसर में टूटी आम की डाल, लोगों में दहशत। लातेहार रेलवे स्टेशन के पास ओवरब्रिज निर्माण स्थल पर बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े की गोलीबारी, क्षेत्र में दहशत, पुलिस जांच में जुटी। कोडरमा में स्कॉर्पियो बिजली के खंभे से टकराई, बाइक सवार को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा, 2 लोग घायल। बिजली खंभा गिरने से मची अफरा तफरी। पलामू में नाबालिग आदिवासी बालिका से दुष्कर्म का प्रयास, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, बाइक भी जब्त की गई। कोडरमा के झुमरी तलैया में सड़क किनारे दुकान लगाने वालों पर प्रशासन का एक्शन, 8 दुकानदारों को नोटिस जारी कर जल्द हटाने का दिया अल्टीमेटम। पश्चिमी सिंहभूम में बारिश के दौरान वज्रपात से हुई 10 वर्षीय बच्ची की मौत, आम चुनने के दौरान हुआ हादसा, बच्ची गंभीर रूप से घायल। पलामू में अवैध संबंधों से परेशान युवक ने की आत्महत्या, 2 साल से फरार पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मृतक ने छोड़ा था सुसाइड नोट। देवघर में मिड डे मील खाने के बाद 24 छात्र छात्राएं बीमार, पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, शिक्षा विभाग जांच में जुटा। गोड्डा में प्रधानाध्यापक ने 2 छात्रों से स्कूल परिसर में साइकिल से पानी का जार ढुलवाया, वीडियो हुआ वायरल, जिला शिक्षा अधिकारी ने दी कार्रवाई की चेतावनी। लातेहार में पीएलएफआई संगठन के 3 उग्रवादी गिरफ्तार, पुलिस ने जंगल से हथियार समेत पकड़ा, लेवी वसूली और गोलीबारी की घटनाओं में शामिल थे आरोपी। कोडरमा में तापमान 41 डिग्री तक पहुंचा, स्वास्थ्य विभाग ने हीट स्ट्रोक से बचाव को लेकर अस्पताल में अलग वार्ड बनाया, लोगों को दोपहर में घर में रहने की सलाह। पाकुड़ के ट्रांसपोर्टर की लाश बंगाल में मिली, रात में अगवा किए जाने की आशंका, मृतक गिट्टी व्यवसाय से जुड़ा था, पुलिस ने हत्या के एंगल से शुरू की जांच। धनबाद में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा, सांसद बोले भारत की सुरक्षा से समझौता नहीं, देश की सेना हर मोर्चे पर सक्षम। 85 वर्षीय कलिका राय की हत्या मामले में नया मोड़, परिजनों ने जताई संदेह की आशंका कि महिला अकेली नहीं, अन्य लोग भी थे शामिल, एसपी ने किया स्थल का दौरा। हजारीबाग के चमेली झरना में नहाने के दौरान युवक की डूबने से मौत, 40 घंटे से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ ने 45 मिनट में शव को बाहर निकाला। गोड्डा जिले में ईएसएल से चोरी हुए ट्रांसफार्मर के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया 63 केवीए ट्रांसफार्मर और 7 किलो तांबे का तार। गिरिडीह में जंगल में रोने की आवाज सुनकर पहुंची महिला को नवजात बच्ची मिली, निसंतान महिला ने गोद लेने की बनाई योजना, लेकिन बच्ची की मौत हो गई। बोकारो जिले में बेटे को रास्ता पूछने के बहाने अपराधियों ने पिता के सामने मारी गोली, 1.5 घंटे देर से पहुंची पुलिस, विधायक ने जताई नाराजगी, एसपी से जवाब तलब। गिरिडीह के डुमरी में टोल प्लाजा पर कंटेनर में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कोडरमा रेलखंड पर 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में एक की मौत और एक घायल, लाराबाद में ट्रेन की चपेट में आया युवक, हिरोडीह में चलती ट्रेन से गिरा यात्री। जामताड़ा में जर्जर पुल से गुजरते वक्त बाइक समेत नदी में गिरे युवक, चौकीदार भर्ती परीक्षा देने आए थे, दोनों घायल, एक को गंभीर हालत में धनबाद रेफर किया गया। आईआईएम रांची के छात्र को मिला रिकॉर्ड 50.39 लाख का सालाना पैकेज, इस साल 110 कंपनियां पहुंची कैंपस, बैंकिंग और फिनटेक क्षेत्र में सर्वाधिक नियुक्तियां। जमशेदपुर में बुलेट सवार युवक की सड़क हादसे में मौत, मवेशी से टकराने के कारण गिरा, हेलमेट नहीं पहनने से सिर में गंभीर चोट, परिजनों ने जताया संदेह।
जमशेदपुर में लिव इन में रह रहे जोड़े पर टांगी से हमला, महिला का पति निकला हमलावर, एक की मौत। आरोपी की पहचान के बाद पुलिस ने शुरू की तलाश। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में आरक्षक की हत्या मामले में झारखंड से 4 रेत माफिया गिरफ्तार। हाईकोर्ट ने डीजीपी और खनिज सचिव से मांगा जवाब, ट्रैक्टर से रौंदा था। झारखंड में 18 मई तक गर्मी से राहत की संभावना। राज्य के रास्ते गुजर रही टर्फ लाइन से 15 जिलों में बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। सिमडेगा में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम निर्माण कार्य पूरा, उद्घाटन जल्द। एस्ट्रोटर्फ की सुविधा से खिलाड़ियों को मिलेगा उच्च स्तरीय अभ्यास का अवसर, हॉकी को मिलेगा बढ़ावा। सिमडेगा के बासिन पंचायत में विधायक मद से निर्मित मार्केट शेड का उद्घाटन। विधायक बोले, ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में बड़ा कदम। कोलेबिरा के कस्तूरबा विद्यालय में उपायुक्त के निरीक्षण के बाद फैसला, कमरों में पंखों की संख्या बढ़ेगी, खिड़कियों में लगाई जाएगी जाली, छात्राओं को राहत। सिमडेगा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक। संगठन विस्तार पर चर्चा, जल्द पार्टी कार्यालय निर्माण की योजना पर अमल किया जाएगा। सिमडेगा शहरी क्षेत्र के श्यामपथ मोहल्ले में अकेले रहने वाली युवती की गला रेतकर निर्मम हत्या। घटना से इलाके में सनसनी, पुलिस ने शुरू की जांच। सिमडेगा उपायुक्त ने कोलेबिरा प्रखंड का दौरा कर अधिकारियों को निर्देश दिया कि जरूरतमंद ग्रामीणों को अबुआ आवास योजना का त्वरित लाभ सुनिश्चित करें। रामगढ़ के श्री गुरु नानक स्कूल के 88 छात्र छात्राओं ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में डिस्टिंक्शन के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्कूल और जिले का नाम रोशन किया। रामगढ़ के राधा गोविंद स्कूल के 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को किया गया सम्मानित। विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन कर स्कूल की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाए। रामगढ़ के अति सुदूरवर्ती गांव की अर्चना कुमारी ने सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में 97.6% अंक प्राप्त कर जिले में टॉप किया। पूरे गांव में खुशी का माहौल। रामगढ़ के श्री कृष्ण विद्या मंदिर में समर कैंप का आयोजन। बच्चों को योग, तीरंदाजी और अन्य खेलों का प्रशिक्षण देकर शारीरिक व मानसिक विकास पर दिया गया जोर। रामगढ़ में भाजपा नेता धनंजय कुमार ने कहा कि सीज फायर को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम सेना के मनोबल को कमजोर करने की साजिश है, सरकार को सतर्क रहना चाहिए। भदानी नगर के महात्मा गांधी हाई स्कूल में 99 बच्चों की जांच में 19 में फ्लोरोसिस के लक्षण पाए गए। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन। रामगढ़ समाहरणालय में डीसी चंदन कुमार की अध्यक्षता में प्रोन्नति समिति की बैठक आयोजित। 7 मामलों पर चर्चा कर आगे की कार्रवाई हेतु अधिकारियों को दिए निर्देश। रामगढ़ में आयोजित झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के सम्मेलन में ओबीसी को 27% आरक्षण और प्रदूषण पर रोक लगाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। गिद्दी के टोंगी गांव में ससुर और बहू के बीच मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस जांच में जुटी। भदानी नगर के नलकारी नदी क्षेत्र में पक्की सड़क से स्कूल की दूरी 1.5 किमी होने के कारण बच्चे स्कूल जाने के लिए उस रास्ते का उपयोग नहीं करते। रांची में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय ने 2 माह में लंबित शिकायतों की जांच पूरी करने और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश अफसरों को दिए। चाकुलिया स्टेशन पर कुंभ स्पेशल ट्रेन अभी भी उसी नाम से चल रही है, यात्री भ्रमित। रेलवे प्रशासन की अस्थायी व्यवस्था से यात्रियों में नाराजगी। रांची आईआईएम के छात्र को 50.39 लाख रुपए के उच्चतम पैकेज के साथ नौकरी मिली। इस साल कुल 59% फ्रेशर्स को जॉब मिलने की पुष्टि हुई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा घोषित 9वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में 98.695% छात्र उत्तीर्ण हुए। कुल 4,71,428 में से 4,65,277 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की।